भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 43। अध्याय का नाम है कुवलयापिंड हाथी का उद्धार। आज इस अध्याय का पहला दिवस है, इसीलिए काफी दिनों से थोड़ा खिचड़ी की तरह चला है। अब से हम बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, जब हम सामने रहते हैं ना तो डेडिकेशन ज़्यादा होता है। हम छिपते हैं तो उससे आलस्य पैदा होता है ना। क्योंकि छिपने से क्या, धीरे धीरे कमियां उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर। जैसे माता पिता के सामने बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और 2 मिनट माता पिता दूर गए कि बच्चे जो है झगड़ा चालू कर देते हैं, है ना। स्कूल में टीचर हमने पढ़ा है, जब तक टीचर है तब तक तो एकदम शांति से बैठ के सब लिख रहे हैं। जहाँ टीचर चली गई वहां पे हु हा चाचा दादा, कोई उसका पेन चोरी कर रहा है, कोई उसके टेबल पे जा रहा है ना। तो इसीलिए हमारा ही कल्याण है अगर हम गुरु के समक्ष प्रस्तुत रहें। मैं भी ऐसा ही हूँ। जब मैं मेरे गुरु के आगे जाता हूँ तो भीगी बिल्ली की तरह बन जाता हूँ। ठीक है, मेरा फोटो भी देखोगे तो हम गए थे वृंदावन में, जब गुरु महाराज के पास गए तो हमारा तो हालत खराब हो गया। भीगी बिल्ली की तरह बाजू में हाथ जोड़ के खड़े थे। बाकी ऐसा हाथ जोड़ के खड़े तो हम कभी किसी के सामने नहीं रहते। कितना मिनिस्टर भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ सेलिब्रिटीज मंदिर में आते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे अरे वो आया हुआ है, और हट। ऐसे हमारे सबसे सेलिब्रिटी तो राधा रास बिहारी हैं, समझे। करोड़पति के भी करोड़पति, अरबपति के भी अरबपति, सबके पति लक्ष्मीपति हैं वे तो। करोड़पति अरबपति नहीं, लक्ष्मीपति, समझे। वो भी 1-2 लक्ष्मीपति नहीं, जिनकी सेवा में सहस्त्र लक्ष्मियां। हम ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा करने के लिए लाइन लगाई हुई हैं। ठीक है, उन भगवान के दास हैं, समझे। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है हम। ठीक है, लेकिन हमारे बहुत बड़े मालिक हैं और उन्होंने हमें प्रचार के लिए यहाँ पे भेजा है, तो हम प्रयत्न कर रहे हैं प्रचार करने का। ठीक है, तो गुरु के समक्ष रहने में बहुत ही फायदा है। बहुत जल्दी विनम्रता आ जाती है। इसीलिए यथासंभव सभी लोग वीडियो पे रहा करें। हाँ, इंटरनेट इशू है तो अलग बात है, लेकिन यथासंभव वीडियो पे रहें। ठीक है, उससे नियमितता आएगी और शुद्धता आएगी, है ना। जो बच्चे माता पिता के नज़र के आगे रहते हैं वे बच्चे बहुत संस्कारी बन जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से चलिए हम विषय वस्तु पे जाते हैं। आज इस अध्याय का पहला दिवस है, 43 मतलब 43 नंबर अध्याय है। अध्याय का नाम है कुवलयापिंड हाथी का उद्धार। ठीक है, वध नहीं, उद्धार मतलब कल्याण,
उद्धार का तात्पर्य है कि वो हाथी को भगवान तो मारते तो हैं, लेकिन उसका कोई दोष नहीं होता। वो हम यहाँ पे सुनेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, उद्धार और वध दोनों में अंतर है। ठीक है, जो हम इस अध्याय में सीखेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय को प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय के अंत में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कैसे रात बीती कंस की, है ना। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सब लोग कहाँ पे इकट्ठा हो गए, मल्ल युद्ध जहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, और मल्ल युद्ध का जो क्षेत्र था उसे कितने अच्छे से सब सजाया गया था और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। कंस ने प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए निश्चित आसन रखा था, समझे। मतलब इधर उधर नहीं बैठना है, आप अपने जगह पे जाकर बैठिए। और हमने कल पढ़ा भी कि बाकी लोग, सभी लोग आ गए थे, सभी ग्वाल भी आ गए थे, ग्वाल बाल भी आ गए थे, कंस भी आ गया, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं आए थे। ठीक है, तो अब कृष्ण कहाँ थे, और कृष्ण का आगमन जो है मल्ल युद्ध, जहाँ पे रंगमंच है मल्ल युद्ध करने का, वहाँ पे किस प्रकार आए, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब स्टार्ट होगा। सभी लोग जो है जहाँ पे रंगमंच है मल्ल युद्ध करने का, वहाँ पे सभी एकत्र हो चुके हैं, लेकिन मुख्य जो व्यक्ति है जिसके कारण ये सब रचा गया है, उसका आगमन अभी तक नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जी उसके आगमन के पूर्व की सारी स्थितियों को विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निर्मित होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। यह लाइन में बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। लिखते हैं, अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निर्वृत्त होने के पश्चात। कौन? कृष्ण और बलराम। प्रातः स्नान, प्रातः अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद क्या किए? अन्य प्रातः कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद, प्रातः कर्मों, यहाँ पे जो प्रातः अर्थात सुबह में जो किए जाने वाला कर्म है, सुबह में क्या करना चाहिए? मैं एक बार आयुर्वेद पढ़ रहा था, आयुर्वेदिक में जो लिखा हुआ है, आयुर्वेद में एक मंत्र है कि सबसे पहले मनुष्य को सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद जो है क्या करना चाहिए? बोलते हैं स्नान वगैरह से निर्वृत्त होकर अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। ये कर्म है, प्रातःकालीन कर्म। तो यहाँ पे भी यही प्रतीत हो रहा है कि भगवान सुबह उठे, स्नान ध्यान करके अन्य जो प्रातःकालीन कर्म थे वो सब उन कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात जो है, अर्थात वो सारे कर्म किए। भगवान भगवत गीता में भी ये बात बताते हैं कि मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूं। यत यत आचरति श्रेष्ठ। कौन बताएगा ये श्लोक संख्या कौन सा है? यत यत आचरति श्रेष्ठ। ठीक है, ये होमवर्क
सभी लोग मैसेज पे मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे कौन सा अध्याय है और कौन सा श्लोक है। यत यत आचरति श्रेष्ठ। ठीक है, यह भगवत गीता में कहाँ पे लिखाया गया है, मैं इसका अनुवाद आपको बता दूंगा। भगवान बोलते हैं जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। इसीलिए भगवान भी यहाँ पे जो है अपने आचरण से सिखा रहे हैं। सुबह प्रातः कालीन उठने के पश्चात जो है वह कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात अपनी सूर्य को जल देना, यह सारे कर्तव्य हैं। आज के लोग तो नहीं करते। सुबह मोस्टली प्रातः काल उठने के पश्चात जो है स्नान करने के पश्चात जो है सूर्य देव को भी जल दिया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, तुलसी पूजा की जाती है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं भगवान की जाती है। उसके बाद कुछ योगा अभ्यास किए जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी जो है प्रातः काल के कर्मों से निवृत्त होकर जो आयुर्वेद में दिया हुआ है व्यक्ति को सुबह प्रातः काल अर्थात उठ के क्या करना चाहिए, जो है वे ध्वनि सुने। कहाँ की ध्वनि सुने? नगाड़ों की। वह नगाड़ों की ध्वनि कहाँ से आ रही थी? तो मल्ल युद्ध के रंगशाला से। तो भगवान ने सुना। नगाड़े की ध्वनि कब बजाई गई थी? तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जब कंस प्रवेश किया, है ना। जब कंस प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जब बैठे और फिर बाकी जो है मल्ल योद्धा जब रंगशाला में आए तब नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। अर्थात सब लोग आ चुके थे और भगवान इधर हैं, अभी तक अपने घर पे हैं। वे तत्काल ही मल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान जो है तत्काल मतलब जैसे ही उन्होंने सुना, क्योंकि यंग अवस्था थी ना, तो हम लोग भी ऐसे ही ना, जब तक स्कूल की घंटी नहीं सुनेंगे तब तक स्कूल के बाहर घूमते रहेंगे, और जैसे ही घंटी सुनते हैं वैसे ही तुरंत स्कूल में भाग के जाते हैं, है ना। तो भगवान भी थोड़ा सा बचपना, जैसे बच्चे बचपना दिखाते हैं, भगवान भी वैसे ही लीला कर रहे हैं। सामान्य जन की तरह भगवान लीला कर रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं। इसीलिए जब उन्होंने जैसे ही सुना नगाड़े की ध्वनि, वैसे वे तत्काल मतलब उसी समय जो है उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। किस स्थान पर? जहां पे मल जो है प्रतियोगिता हो रही है, मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता हो रही है। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण तथा बलराम ने वहां कुवल्या पिंड नामक एक विशाल हाथी को देखा। भगवान कृष्ण और बलराम जो है जैसे ही उस द्वार पर पहुंचे, किस द्वार पर? जो मल्ल युद्ध का रंगमंच का जो द्वार था, उस द्वार पे जब पहुंचे तो देखे वहां पे एक हाथी खड़ा था जिसका नाम था क्या? कुवल्या पिंड। और वो कैसा था? विशाल मतलब बहुत बड़ा हाथी था, हाइटेड था। उसका महावत उसके सिर पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। जो कुवल्या पिंड जो हाथी था उसका जो महावत उसके सिर पर बैठा हुआ था। महावत मोस्टली इधर बैठते हैं, और उसकी देखरेख कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को जानबूझकर
हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। जानबूझ के। जानबूझ के मतलब उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसके बाद भी जो है वो क्या कर रहा था, बोले जो द्वार था उसके गेट पर खड़े हो गया और मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। किसका? तो बोलते हैं दोनों बंधुओं का, अर्थात कृष्ण और बलराम का। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान समझ गए कि ये युद्ध करना चाहता है, मारना चाहता है, तो भगवान ने अपना कमर कस लिया। अर्थात भगवान ग्वाल थे ना, तो कमर में लगुटी बांधते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। ठीक, ये ऐसा कहावत भी है, कमर कस लो, मतलब जब झगड़ा उगड़ा जाता है तो कमर कस के रखना। गांव के लोग इस कहावत को प्रयोग करते हैं झगड़े उगड़े में। कमर कस ली है, बताएंगे हम आपको, ठीक है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से भगवान ने भी जो है अपनी कमर कसी और कमर कसने के बाद जो है वो तैयार हो गए। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। किससे? हाथी। क्योंकि भगवान उसकी योजना को समझ गए। कंस ने आदेश दिया था ना, उन्होंने घन गर्जन के साथ गंभीर स्वर से महावत को संबोधित किया। घन गर्जन मतलब चिल्लाया भगवान ने, लेकिन कैसे? गंभीर आवाज से, एकदम मतलब सीरियस होकर। किस पे? महावत पे संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरे मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। ऐसा किसने कहा? भगवान ने। किसको? महावत को। कौन से महावत को? क्योंकि बहुत सारे हाथी हैं, एक ही हाथी नहीं होंगे ना। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं, कुवल्या पिंड हाथी के महावत को संबोधित किया। ठीक है, कि अगर तुम इसे रास्ता से नहीं हटाओगे तो क्या करूंगा? यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही नियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। इसीलिए यहाँ पे उद्धार शब्द आया हुआ है, क्योंकि वो हाथी भगवान को नहीं मारा, ठीक है, बल्कि उसको उस्काया गया। किसके द्वारा? महावत के द्वारा। ठीक है, और महावत जो है ये सुनियोजित जो है योजना अनुसार। सुनियोजित मतलब पहले से ही जो प्लान किया गया था उस योजना के अनुसार इसने जो है चुनौती दे दी। किसको? भगवान को। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब वह हाथी
श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उसकी ओर दौड़ा और उसने अपने सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब जो है महावत ने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया तो हाथी जो है अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। मतलब कि हाँ, जहां जिसके पास बढ़ने से मृत्यु निश्चित है, समझे, भगवान पे आक्रमण करने का अर्थ है निश्चित ही मृत्यु मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा। उसे अर्थात कृष्ण को। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।